पटना से चली प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम 30,000 किलोमीटर लंबी यात्रा कर रही है। ये यात्रा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज से 3 से 4 महीने के बाद यानी 2025 के अक्टूबर और नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में प्रभात खबर की टीम बिहार के सभी 243 विधानसभा में चौपाल कर रही है और हर विधानसभा के 5 चौराहों पे चर्चा कर रही है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा में। यहाँ पे आए सभी पीरपैंती विधानसभा के वासियों का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। आप लोग अपने लिए भी एक बार ताली बजाएं। ये कार्यक्रम 2 भागों में होगा। पहला भाग रहेगा हमारे जो मेहमान आए हैं उनके लिए, वो 2-2 मिनट में अपनी बात रखेंगे और दूसरे भाग में हमारी जो प्यारी जनता है वो आए हुए मेहमानों से सवाल पूछेगी। तो सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा राकेश सिंह राठौर, वर्तमान विधायक प्रतिनिधि इंजीनियर लल्लन कुमार, भारतीय जनता पार्टी। आइए सर, स्वागत है आपका। दूसरे मेहमान को मैं बुलाना चाहूंगा रामविलास पासवान, आरजेडी पूर्व विधायक पीरपैंती। स्वागत है आपका सर, कुर्सी ग्रहण करें। एक हमारे और मेहमान घनश्याम दास, जन सुराज संभावित प्रत्याशी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अनुरंजित कुमार, आरजेडी नेता, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उमाकांत दास, शिक्षाविद, मैं उनका भी मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। विवेकानंद गुप्ता, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष, मैं उनका भी मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार एक बार तालियों से स्वागत करें। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले राकेश सिंह राठौर जी से निवेदन करता हूं कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। धन्यवाद। इस प्रसाद में आए सभी मंचासीन और हमारे सभी आपके प्रभात खबर के माध्यम से खबर मिलने पर आए सभी जनतागण, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये जो इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर की तरफ से चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि ये जो कार्यक्रम चल रही है पूरे बिहार स्तर पे चल रही है, जो कि हमारे मतदाता बंधुओं को बहुत ही जागरूक कर रही है। ये इनके तरफ से बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं इसको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर धन्यवाद आपका। 2025 का चुनाव नज़दीक है जी, और पिछले 5 साल से विधायक हैं, तो अपनी 2 मिनट में बात रखें कि आप किस मुद्दे के साथ जाएंगे विधानसभा क्षेत्र में। हम तो विधानसभा में विकास के मुद्दे पे जाएंगे। हमारे पार्टी और हमारे प्रत्याशी के द्वारा जो जो विकास हुआ है, हम अपने विकास को लेके जाएंगे। जनता भली भांति जानती है, चाहे जो भी विकास का मुद्दा हो। अभी देखिए हमारा सभी जितने भी बुजुर्ग माताओं बहनों के लिए 400 जो पेंशन योजना था, उसको हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 1100 रुपये किया है। बिजली फ्री की है 125 यूनिट, जो कि सभी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए समझिए तो एक तरह से निःशुल्क ही होगा। 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि मैं गिनाऊंगा तो गिनाते रह जाऊंगा, 2 मिनट में तो नहीं खत्म होगी। यही सब योजना है। मैं पीरपैंती विधानसभा के पूर्व विधायक जी से चाहूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें। जी प्रतिनिधि जी आपसे। धन्यवाद। मैं पीरपैंती की धरती पर प्रभात खबर द्वारा चलाए जा रहे और इसमें शामिल इलेक्शन टीम में सभी को स्वागत करता हूं, प्रभात खबर के सभी लोगों को। और हम ये कहना चाहते हैं कि 20 साल से बिहार में 17 महीना को बाद करके एनडीए की सरकार है और पीरपैंती मुद्दा जो है, पीरपैंती का जिस मुद्दा को लेकर 20 साल के पूर्व यहाँ के लोग मुखालफत करते थे, वो आज जस का तस बरकरार है। उसके बावजूद आप विकास का हवाला दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से पीरपैंती वासियों को, पूरे विधानसभा वासियों को ठगने का कुत्सित प्रयास है। हम जानते हैं कि आज भी हम लोग को अगर ट्रेन छूट जाए तो कैसे भागलपुर जाएंगे, इसके लिए सोचना पड़ता है। पूरे भागलपुर जिला में
लोकसभा में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है पीरपैंती विधानसभा का है। यहाँ 28 पंचायत और एक नगर पंचायत 29 है। उसके बावजूद यहाँ एक भी महाविद्यालय नहीं है। यहाँ के लोग शिक्षा से पिछड़ रहे हैं। इसके लिए एनडीए की सरकार ने 20 साल में क्या किया, यह सर्वविदित है, जाहिर है, जग जाहिर है। विशेष कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभात खबर टीम के द्वारा मुझे 2 मिनट का समय दिया गया है और सरकार की नाकामी को गिनाने के लिए 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा। ओके सर, धन्यवाद। मैं जनसुराज से घनश्याम दास जी, 2 मिनट पे अपनी बात रखिए। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं बिहार में। धन्यवाद। आज हम आपके मंच पर दैनिक प्रभात खबर के मंच पर बुलाने के लिए सभी को धन्यवाद, जनसुराज पार्टी की तरफ से भी। जैसा कि आप जानते हैं, विगत 35 साल से, चाहे वो राजद का सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, लगातार चला जा रहा है। और लोगों ने जिन जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, किन्हीं ने लड़ाई लड़ा कि निचले दबे कुचले को आवाज़ दिया गया। बिल्कुल यह बात सत्य है कि निचले लोगों को जवाब दिया, मुंह में बोलने के आवाज़ दिया। दूसरी एनडीए सरकार नली गली बनवाए, बिजली का प्रबंध किया। यह भी बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने दिया, लोगों को पता है। किंतु हमारी जो जनसुराज का मैनिफेस्टो है, क्लियर है। बच्चों का सही शिक्षा चाहिए और पलायन के बारे में किन्हीं ने आवाज़ नहीं उठाया। ये जनसुराज पहली पार्टी है जो पलायन के लिए आवाज़ उठा रही है, बच्चों को उचित शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रही है। इसलिए हम लोग जनसुराज के साथ जुड़े हैं। अनुरंजित जी, 2 मिनट पे अपनी बात। धन्यवाद। प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस का जो मुहिम चला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता का विचार, जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि बनने की तैयारी में हैं, उन दोनों को सामने बीच में रखकर उनके विचारों को जानने के लिए जो मुहिम चलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बीच में मैं तो कभी कोई प्रतिनिधि रहा नहीं, लेकिन मैं 20 वर्षों तक पीरपैंती में स्टेशन प्रबंधक के रूप में कार्य किया है। और इस 20 वर्षों में मैंने बहुत सारी समस्याएं देखा है कि पीरपैंती के लोग कितनी समस्याएं झेल रहे हैं। मैंने 4 एमपी देखा, 5 एमएलए भी देखा। सब हमारे ऑफिसों में आते थे, सबसे विचार विमर्श होता था। लेकिन पीरपैंती, खास पीरपैंती के लोगों को जो समस्या हो रही थी वो नहीं सुधार हो सका। जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हो सका। जैसे भागलपुर साहेबगंज से पीरपैंती का जो रास्ता बताया गया, हमने हर साल, चाहे वो शहनवाज हुसैन रहे हों, चाहे ये हमारे जितने एमपी एमएलए रहे हैं, इवन अंबिका बाबू रहे हैं, उनको इसमें भी पूछा कि भागलपुर से पीरपैंती से भागलपुर के जाने के लिए रास्ता कब बनेगा। सब ने ही बता 6 महीना में पूरा हो रहा है, साल भर में पूरा हो रहा है, लेकिन वो 6 महीना और साल भर आज तक नहीं आया। दूसरी बात, पीरपैंती जब ब्लॉक है, जब विधानसभा है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें दीरा साइड में आज तक किसी स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक सदर हॉस्पिटल है, 3 लाख की जनसंख्या में, कम से कम हेल्थ के लिए 2 सदर हॉस्पिटल होना चाहिए। दीरा साइड में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था की गई? चाहे जितने लोग रहे यहाँ, चाहे हमारे आरजेडी के पार्टी रहे, चाहे बीजेपी की सरकार रहे, 20 साल में इन लोगों ने क्या किया स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद आपको बताते हैं शिक्षा के विषय में, ना यहाँ कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर बार ये बोला गया कॉलेज आ जाएगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज आएगा, आईटीआई आ जाएगा, ये व्यवस्था नहीं है। सर, विवेकानंद गुप्ता जी को 2 मिनट पे अपनी बात रखें सर। धन्यवाद। आज प्रभात खबर चौपाल जो इलेक्शन एक्सप्रेस है, मैं जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके जो आयोजक हैं, मैं उनको अपने ओर से और अपने पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं। अभी हमारी सरकार 20 साल से है और अभी हमारे आरजेडी के प्रतिनिधि कह रहे थे डिग्री कॉलेज, तो आप भी जान रहे हैं कि पहले अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज हुआ करता था। अभी हमारे माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार ने अभी पूरे प्रखंड, पूरे बिहार में प्रखंड
डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है, उसके लिए जमीन चिन्हित हुआ है और इसी सरकार में वो भी काम होगा। अभी जनसुराज के हमारे मित्र पहले एसएम यहाँ रह चुके हैं, इनको विकास का गंगा नहीं मतलब नहीं बुझा रहा है। विकास का पीरपैंती में अभी मतलब पहले जो एनएच था, आप भी एनएच से आए होंगे, लगभग 80% एनएच बन चुका है और काम जारी है। और 4 लेन भी मतलब मुंगेर से मिर्जा चौकी मतलब दोनों सड़क और पीरपैंती में मतलब ग्रामीण अब कोई रोड नहीं बचा है। पीरपैंती में जाल बिछ गया है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कार्य करते हैं वो न्याय के साथ करते हैं, सबके लिए करते हैं। और अभी आपने देखा जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 400 था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1100 रुपया करने का काम किया। अभी बिजली 125 यूनिट सभी के लिए फ्री करने का काम किया। ये विकास इन लोगों को नजर नहीं आता है, लेकिन आप जनता के बीच जाइए और देखिए कि विकास ही विकास हुआ है। घनश्याम जी ने हाथ खड़ा किया। सर 2 मिनट, हमने सबको मौका दिया है, तो उमा। सबसे पहले प्रभात खबर को इस सूफी संत और आदि शक्ति की धरती पर मैं तहे दिल से यहाँ की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आपने जो यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, यहाँ की जनता की समस्याओं से सरकार रूबरू होंगे और यहाँ की जनता की बात सरकार के कानों तक पहुँचेगी। इसके लिए पुनः मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अब सवाल रही समस्याएं पीरपैंती में अनेकों हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। यहाँ कोई उद्योग धंधा कल कारखाना नहीं है। अभी तक पीरपैंती जो है इसे बिल्कुल भिन्न है। यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह जाकर के रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति जो है पीरपैंती प्रखंड में काफ़ी निम्न स्तर की है और खास करके आधी आबादी जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए कोई पर्याप्त अलग से कोई विद्यालय नहीं है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जैसे डिग्री कॉलेज, हायर एजुकेशन जैसी कोई संस्था पीरपैंती के अंतर्गत नहीं है, जिससे कि आधी आबादी क्लास 10 तक जाते जाते पढ़ाई वो छोड़ देते हैं। और जिसका परिणाम ये होता है कि आने वाली पीढ़ी पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि कहावत है कि जिस घर की माँ और बहनें शिक्षित होंगी वहाँ के बच्चे भी शिक्षित होंगे। अब सवाल उठता है कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए। ये तो जिस नेता को हमने चयनित करके एक कीमती वोट दे करके यहाँ की जनता ने उनको भेजा, जिस उम्मीद के साथ वो जनता के उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते हैं। बात कर रहे हैं तो हमको लगता है ये पीरपैंती से बाहर है। इनको पता नहीं है कि पीरपैंती में इंटर स्तरीय पंचायत लेवल पे हो गया है, ब्लॉक स्तर पे डिग्री कॉलेज हो गया है, यहाँ तक कि पीरपैंती विधानसभा में आपको बता रहे हैं कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसका भी हो गया है शिलान्यास, वो भी बनने जा रहा है। तो इनके कहने का तब तो हमको लगता है ये बिहार से भी बाहर रह रहे हैं। सर आप उन पर तो आरोप लगा सकते हो, तो मैं पूछता हूँ यहाँ जो पब्लिक है पीरपैंती सी, हम उनसे ही सवाल पूछते हैं, वो आप उसका जवाब दीजिए। और सभी जो हमारे मंच पे मेहमान है सब, जो सबसे पहले सवाल कौन पूछना चाहेगा? किससे सवाल पूछना चाहते हैं? मैं आरजेडी प्रतिनिधि से एक सवाल करना चाहता हूँ, और बड़ी अच्छी सवाल उन्होंने की है यहाँ पर कि उनकी ट्रेन छूट जाती है, विकास भी उनको नहीं दिखता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय पीरपैंती की बात हुई तो मैं पीरपैंती की ही बात करूँगा। पीरपैंती विधानसभा में हमारे 2 एमएलए हैं। एक एमएलए वर्तमान में 4.5 साल का उन्होंने शासन किया है और एक एमएलए ने 5 साल का, 9.5 साल के शासन काल में मैं माननीय जनस्वराज के
प्रत्याशी के तौर पर घूम रहे हैं, घनश्याम अवस्थी जी से पूछना चाहता हूं कि सर आपके शासन काल में पीरपैंती में कितनी ट्रेन चल रही थी आरजेडी के शासन काल में, और अभी कितनी ट्रेन चल रही है जो हमारे प्रतिनिधि का ट्रेन छूट जाता है। दूसरा बात, उनको विकास नहीं दिखता है। तो अभी जो हमारे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि मुंगेर से लेके मिर्जा ज्योति का 4 लेन, और आरजेडी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने भागलपुर में मालदा डिवीजन का जो पीरपैंती भागलपुर डिवीजन का शिलान्यास किया जो आज तक नहीं बना, वो भी एक विकास ही था आपके शासनकाल में, कर साहब जानता है। और दूसरा कि अभी जितना भी है, अभी जितनी ट्रेन चल रही है। सर थोड़ा जल्दी सवाल पूछे, हम चाहते हैं कि जितने लोग आए हैं सभी ये सवाल था आरजेडी के प्रवक्ता से। धन्यवाद गोस्वामी जी, आपका प्रश्न जो है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हमारे बगल में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि ये लोग पीरपैंती से बाहर हैं, शायद ट्रेन से या सड़क मार्ग से ये सफ़र करते हैं, तो यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भी सफ़र करते हैं। आप भी अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि पीरपैंती से साहेबगंज से कितनी ट्रेन बंद हुई और कितनी चालू हुई, कितनी ट्रेनों का स्टॉपेज है, आप भी जान रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन के तहत पीरपैंती का बदलाव हुआ, लेकिन जो ट्रेन नई चलाई गई उसका स्टॉपेज नहीं हुआ। और पूरे देश की जनता जानती है कि लालू यादव ने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल में रेलवे में क्या बदलाव किया, क्या विकास किया। गरीबों को एसी में सफर करने का जो मौका मिला वो लालू यादव के समय में मिला। भाड़ा सुनिए, अभी 15 दिन पहले भाड़ा बढ़ा है। भाड़ा रेलवे में जो निम्न भाड़ा पर जो सफर का सुविधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया, वो किसी रेल मंत्री ने नहीं दिया। रेलवे को मुनाफा में पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, सब लोग जानते हैं। और तीसरी बात, पीरपैंती के विकास की बात हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप यहां से, कल मेरा अनुरोध होगा, आप यहां से चले जाइए भागलपुर स्टेशन पे। पलायन हमारे बिहार का मुख्य मुद्दा है। पलायन जाके देखिए, आधा किलोमीटर तक बैग का लंबा लाइन लगता है। आप लोगों को दया नहीं आती है? बिहार के दुर्दशा पर कितनी विडंबना है। हम अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, समाज सुधारक कहते हैं, समाज के विकास की गंगा बहाने वाले कहते हैं। हमारे गरीब बोरी के तरह भर भर के बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। क्या तो बोलने दीजिए। आपके भाई बंधु, आपके सखा मित्र हम हैं। मैं 2-3 मुद्दा आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जिस शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की मामला आप लोगों ने उठाया, बहुत खुशी की बात है। आज से 15 साल 20 साल पहले की बात कीजिए, क्या आप शांतिपूर्वक यहां से अपने घर तक जा सकते थे? अगर हां तो बता दीजिए कोई लोग। एक मिनट रुकिए। अगर हां, उसके बाद जिस शिक्षा की बात करते हैं, पीरपैंती की एक ऐसी मां, हमारी बच्ची जो 5 लोग शिक्षा से बढ़ करके डीएसपी और बीपीएससी में अच्छे रैंक ला करके आज आपकी सेवा में उपस्थित है। जिस शिक्षा की बात करते हैं, रही बात जिस मुद्दे की बात करते हैं, ट्रेन की, हम भी जानते हैं कि हमारा सवाल यह है कि आप सबों से कि 15 साल पूर्व आपका भी शासनकाल रहा, 15 साल पूर्व आपका भी शासनकाल रहा। क्या आपके शासनकाल में हमारे यहां से क्या सड़क की सुविधा ठीक थी? अगर थी तो बताइए। हमारा भी घर बनता है, हम भी आगे बढ़ते हैं, हम भी मंजिल बनाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सब कुछ सुधार है। रही दूसरी बात, मेरी सवाल आप लोगों से है, एक लास्ट सवाल है। सर सवाल किससे है? एक सवाल लास्ट है। किससे है? हम जोन सरास घनश्याम बाबू से कहना चाहते हैं, आप जो पलायन रोकने की बात करते हैं, आपका मुख्य उद्देश्य किस आधार पर पलायन आप रोक सकते हैं, ये जबरदस्त बता। घनश्याम जी दबाव भी दे दीजिएगा, लीजिए। बहुत सुंदर सवाल किया हमारे मित्र जी। मैं तो यही सवाल लेकर के लड़ाई लड़ रहा हूं
मैं भी स्टेशन मास्टर 36 साल नौकरी किए हैं, जिसमें 18 साल हम पीरपैंती रेलवे स्टेशन में दिए हैं। और छठ के बाद किस तरह से मजदूरों का पलायन होता है, हमारे सहयोगी कुमार बाबू भी हैं। मतलब जैसे ही छठ खत्म होते थे, लोग मजदूर किसान भाई बोलता था अब तो यहाँ कोई रोजगार ही नहीं बचा है, हमको पंजाब भटिंडा का टिकट बनाइए। और 300 400 आदमी का फरक्का एक्सप्रेस में हम लोग लोड कर करके भेजते थे। मैं तो वही मुद्दा लेकर के बोल रहा हूँ कि भाई आपने विकास किया, आपने आवाज दिया, किंतु रोजगार क्यों नहीं दिया? रोजगार का सृजन बिहार में क्यों नहीं हुआ? मैं तो इसी मुद्दा। सर आप सवाल किए हैं, उसका जवाब भी आप लीजिएगा। हम लोग उस समय बिहार झारखंड एक था। सर एक मिनट। 15 नवंबर 2000 को हमारे राज्य से बिहार अलग हुआ और लिखतम के आगे बख्तम कोई काम नहीं करता है। हम क्राइम के आंकड़े को एनसीआरबी एससीआरबी के डाटा पर देखेंगे ना। आज एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है उसको देख लीजिए। आज अस्पताल में दिन दहाड़े घुस करके गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है। इसी सरकार में मुजफ्फरपुर जैसे शेल्टर होम जैसा दर्दनाक और घिनौना करतूत हुआ। ये भूल रहे हैं आप। और अभी सिर्फ रटुआ रटंतना घटंतना वाला बात आपका जवाब हम लेंगे, आपका जवाब हम लेंगे, लेकिन देखिए हमारे साल में इतना क्राइम हुआ, इतना अपराध हुआ, ये किसी से छुपा है क्या? बिल्कुल, हम अगला सवाल हम लेते हैं। रोहित एक सेकंड, देखिए यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, सबके अपने मुद्दे हैं, सब बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं पक्ष से और विपक्ष से भी। लेकिन आप इस तरह से ना करें कि आप कहानियां बोलने लगे। आप छोटी छोटी बातों में अपना प्रश्न को रखें, उनका जवाब लें जिनसे आपको लेना चाहता है। आप खुद ही में ना झगड़े तो जनप्रतिनिधि से आप क्या बात करेंगे? फिर बताइए आप। हेलो, मेरा नाम विष्णुनंद कुमार है और मेरा घर ओलापुर पड़ता है। मैं विधायक प्रतिनिधि ललन पासवान के जो राकेश सिंह राठौर जी हैं, उनसे मैं एक सवाल और एक सुझाव देना चाहूँगा कि जो कॉलेज बन रही है यहाँ पे, बहुत ही खुशी की बात है। तो वो कॉलेज जो यहाँ कृषि भूमि है उसमें तो हमको लगता है कि सरकार जितना पैसा मजदूरों को देती है उससे कम वहाँ अनाज उपजता होगा, इसलिए वो कॉलेज वहाँ बनाया जाए, वो बहुत ही अच्छा जगह रहेगा। और माननीय विवेका गुप्ता जो प्रखंड अध्यक्ष है जदयू के, उन्होंने बताया कि यहाँ पे रोड का बहुत ही अच्छा जाल बिछाया गया है। तो शायद आप कभी मधुवन टोला जो कि मोहनपुर मधुवन में पड़ता है, आप नहीं गए हैं। मैं बचपन से वहाँ रहा हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ का रोड का स्थिति इतना खराब है कि चलने लायक रोड नहीं है। पहले ललन जी धन्यवाद, मैं बता रहा हूँ। सर आपके पास आएंगे, पहले एक बार इनसे ले लेते हैं, कॉलेज को लेते हैं। जी ठीक है। हाँ। मधुबन का रोड आप जान लीजिए भाई साहब, उसका टेंडर हो चुका है और आज से काम भी चालू हो चुका है, आप जाके देख लीजिए। ललन जी के प्रतिनिधि। जी, मैं आपके प्रश्न का सम्मान करता हूं। आप जो बोले कि डिग्री कॉलेज जो आप अपने जमीन के बारे में बताया, बिल्कुल जिस समय बनेगा, जिस समय वहां पे सर्वे होगा, आप सभी लोगों से राय मशवरा करके ही जगह को चिन्हित करके वहां पे बनाया जाएगा। हाँ, और किनको सवाल पूछना है? अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। क्या है सवाल? सीधे पूछिए। एनडीए के नेता चाहे विवेका गुप्ता जी जवाब दें और चाहे विधायक प्रतिनिधि ध्यान दे। अभी जो बाखरपुर वाला पुल टूट गया है और कई रोड का स्थिति खराब है, अब ब्लॉक में बीडीओ सीओ बैठता नहीं है, दलाल भरमार है और थाना में बिना पैसा लेके काम नहीं होता है। इसका जवाब आप दीजिए। अभी बोलिएगा कि हमारा टेंडर हो गया, टेंडर क्या हो गया? काम जमीन पर देखा, जमीन पे काम दिखाना। सुनिए सवाल टेंडर मेंडर का बात मत कीजिए, जमीन पर काम। बाखरपुर पुल कब बनेगा? जवाब दीजिए आप। कब बनेगा पुल? थोड़ा जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, हमसे क्वेश्चन किए, ठीक है? कोई चीज की प्रक्रिया है, ये न्याय के साथ विकास होने वाला है, कोई लूट नहीं होता है नीतीश कुमार के, और सारा रोड में काम चल रहा है। हमारे जो वोटर हैं वो गांव गरीब खेती किसानी वाले लोग हैं,
यहाँ 50 आदमी को ताली बजवा लेने से सत्ता हासिल नहीं होने वाली है। परिवर्तन हो जाएगा। आपके बोलने से सत्ता परिवर्तन नहीं होना। आपके कह देने से सत्ता में आ जाइएगा। हाँ, एकदम आएंगे। अगला सवाल, अगला सवाल। आप ही के राजपाट, एक मिनट, एक आप ही मिनट, के राजपाट एक में मिनट, आईएएस की पत्नी एक का मिनट, बलात्कार हुआ। आप एक मिनट रुकिए। आप और सबसे क्या गुंडागर्दी था? एक आप मिनट, सबसे छिपा हुआ गुजारिश नहीं है। है। एक मिनट आप सर, आराम से अभी श्रीनगर जा रहे हैं, लेकिन यही 9 बजे रात में 5 साल मजाल नहीं 5 साल था। तक 2005 रोड की क्या पहले दशा थी? आप श्रीनगर अवैध चल ढुलाई जाते। इस सरकार में हो रही है। मेरा चल जाते। हिस्सा जी, जी, हिस्सा लिया जा रहा है हिसाब लेने वालों के द्वारा। एक मिनट, एक मिनट, हिस्सा लिया जा रहा है हिसाब लेने देखिए, वालों के द्वारा। देखिए, कितना आप रोड लोग जो खराब था है- आपको भी पता एक है। मिनट बैठिए ना, बैठिए। 1 मिनट सुनिए मेरी बात। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 हिस्सा मिनट। लिया जा रहा है। एक हिस्सा मिनट। नहीं, हिसाब लेंगे वाले एक लोग मिनट। हिस्सा ले रहे हैं। सर, ऐसे अरे सर, कार्यक्रम रुकिए, नहीं हो सर, पाएगा। रहा है। 1 मिनट कुछ बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए। देखिए, जो भी लोग, जो भी प्रभात खबर की पूरी टीम जो आई है, हम लोग यहाँ पे एक सार्थक डिबेट, सार्थक जो चौपाल लगा है, इसमें आपको एक सार्थक सवाल और उसका जवाब जो है अपेक्षित है। ठीक है, आराम से दीजिए। हम लोग अपना पहचान जो है बेहतर तरीके से दें, तो ताकि इनके भी जहन में रहे। ऐसा ना हो कि इनको पीरपैंती याद आ जाए और याद रह जाए भविष्य में। इसलिए आपसे आग्रह है, स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि थोड़ा सा आप लोग, मैं समझ सकता हूं मैं 1 मिनट, लोग जो बोलते हैं कि आपके कहने से बदला हो जाएगा, तब बिहार आपका जागीर है, जिंदगी में आप ही रहिएगा। ठीक है। परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। लीजिए सवाल है, सर। सवाल और है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अभी बहुत टाइम है। बहुत देर से उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं, एक युवा हमारे साथ है, हम इनसे पूछेंगे। बताइए। हमारा सवाल, मेरा छोटा छोटा ही सवाल है, मात्र 2-3 सवाल है, और हम चाहेंगे कि जो डबल इंजन का सरकार है वो आसानी से ना हल्ला करते हुए जवाब देना चाहिए। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आसानी से जवाब देंगे। पहली बात, जो चौखंडी जो पुल टूटा हुआ है पिछले बाढ़ के ही रीजन से, ठीक है, सर बोले कि ठीक है वो पास हो गया है। पास तो हुआ है, कितने का हुआ ये बताएंगे, और वो पक्कीकरण बनेगा या कच्चीकरण बनेगा? बालू डलवा देने से टूट जाएगा, ये पक्कीकरण बनेगा कच्चीकरण बनेगा? इसका जवाब। दूसरा सवाल है सर, पहले 3 सवाल है, सुन लीजिए। तीसरा सवाल है, हमारे नीतीश कुमार ही बोले थे कि बिजली फ्री नहीं दिया जाना चाहिए, कम रेट में दिया जाना चाहिए। जब इलेक्शन आया तो जनता को बहकावे में फ्री क्यों दिया गया? तीसरा सवाल, 2 सवाल समझ गए। तीसरा सवाल, पिछले ही चुनाव में कहा गया था वृद्धाओं का पेंशन 1000 रुपया किया जाएगा। फिर जब चुनाव आया, जब हम लोग इतना हवा उठा दिया, जनसुराज पार्टी का नाम जान ही रहे हैं, जब इतना हवा उठा दिया, उनके डर से 1100 रुपया किया गया। सवाल पूछिए ना, जनसुराज मत। ठीक ठीक, नहीं बोल, हम सवाल ही पूछ रहे हैं, सवाल ही है, ये सवाल ही है। तब 1100 रुपया किया गया, वो भी चुनाव के समय में। क्या यह जनता को बरगलाने का काम हो रहा है या नीति में काम हो रहा है? अगर काम हो रहा है तो पहले से क्यों नहीं किया गया? अब अगला सवाल ले लेते हैं और एक ही साथ हम जवाब भी ले लेंगे। मैं बता रहा हूं, जवाब देने दीजिए। ले लेंगे एक साथ पहले। एक जवाब देने दीजिए। एक साथ में एक और ले लेते हैं, एक साथ में दे दीजिए। एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं, फिर आप जवाब दे देंगे जी। मेरा सवाल है कि हम लोग जो है पीरपैंती रेफर अस्पताल से जितना रेफर होता है रोगी और बीच में दम तोड़ देता है, इसलिए चाहते हैं कि यहाँ बढ़िया व्यवस्था हो स्वास्थ्य संबंधी। बिल्कुल, अब जवाब दें। अब मैं जवाब देना चाह रहा हूं चौखंडी का पुल पर। इसी शासनकाल में आप जान लीजिए ये पक्की बनेगा, और इसी शासनकाल में उसको पीडब्ल्यूडी में देकर और ऊंचा करके रोड बना। पहले बाकरपुर तक रोड नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रीजन में रोड बना। और रहा पेंशन का बात, तो पेंशन कभी वादा नहीं किए थे कि आगे इलेक्शन में 1000। अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। और बिजली पर रहा बात, तो बिजली में सब्सिडी माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से दे रहे हैं। और जब लगा उनको, गांव से आवाज आई कि चूंकि गरीब लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने 125 यूनिट फ्री किया। स्वास्थ्य का बात है, इसी स्वास्थ्य सुनिए, 2005 के पहले इसी रेफरल हॉस्पिटल में बकरी और कुत्ता रहता था, कोई पेशेंट नहीं जाता था। लेकिन आज के डेट में जाके आप देख लीजिए, अभी 30 बेड का 5 करोड़ रुपया के बिल्डिंग बन रहा है और 39 दवा है।
और अच्छे डॉक्टर के लिए तो भाई रेफर करना ही पड़ेगा। अगर रोगी 5-5 एम्बुलेंस है तो सारा व्यवस्था चल रहा है। ललन जी के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से हमारे पास बैठे हैं। अस्पताल को लेकर एक सवाल पूछा गया, अच्छा व्यवस्था नहीं है और स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा बिहार में है, क्या है आखिर क्यों? हम भाई साहब को कहना चाहेंगे कि अच्छा व्यवस्था आप एक बार गए होंगे या जाइएगा, पहले सांप काटने पे लोग झाड़ फूक करके मर जाते थे, झाड़ फूक में मर जाते थे, लेकिन सांप काटने का यही 5 साल के दरमियान में आप जानिए हमारे विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन किया, सांप काटने पे जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी पहले उसके परिवार को 1 रुपया भी लाभ नहीं मिलता था, जो कि इसी शासनकाल में माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको लागू करते हुए किसी भी व्यक्ति को अगर सर्पदंश से मृत्यु होती है उसको 4 लाख का मुआवजा मिल रहा है। और उसके चलते किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, आप 24 घंटा में कभी भी जाइए अस्पताल में, हम लोग के एब्सेंट में जाइए, अभी भी जाके देखिए वहाँ पे एंटी वेनम 24 घंटा में 24 घंटा अवेलेबल रहता है और हर प्रकार की दवा अभी मिल रही है। ना किसी की पैरवी करने की जरूरत है, ना किसी को बोलने की जरूरत है, 1 रुपया का चिट्ठा कटाइए और आप जाके इलाज करें। और एक बात आप जान लीजिए, ये रेफरल अस्पताल है, यहाँ पे रेफर किया जाता है। रेफरल का मतलब होता है रेफर करना। यहाँ पे मेजर इलाज आपका नहीं है, मेजर इलाज के लिए आपको मायागंज जाना होगा, जो कि सही है। अगला सवाल जनता पूछना चाह रही है लंबे समय से, फिर हम एक एक करके सबसे हम आपका राय रखेंगे। अगला सवाल, सीधा सवाल पूछिएगा सर। मेरा सवाल सभी जो 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुक जाइए। हमारा सवाल ये है, जो अभी सत्ता में लोग हैं, जो विकास का काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लकड़ा कुल का जो मेरा घटना घटा है उस पर आप लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? क्यों पुलिस गुंडागर्दी करेगी किसी के दरवाजे पर आकर, बिना आए गोली चला दे? गुंडागर्दी पहले होता था कि लोग करते, तब तो गुंडागर्दी पुलिस कर रही है शासन में। किसी को आकर सिविल ड्रेस में, सिविल कार में आकर किसी के ऊपर गोली चला देना, यही सरकार है, यही शासन है कि किसी को उठाकर बच्चा लोग रो रहा है घर में और पुलिस लेकर उसको जेल चली गई है। उस पर क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं आप लोग लकड़ा कुल गाँव गए? हमारा सवाल यही है कि न्याय दिलाने के लिए आप लोग इस पर एक्टिव होइए और इसके बारे में आप लोग भी बोलिए। लकड़ा कुल फिर 35 का अहम मुद्दा है। ये आपका सवाल सही है, इसका हम लोग के पास में भी खबर आई थी, माननीय विधायक जी के पास भी खबर आई थी। माननीय विधायक जी बोले आप इसका एक आवेदन डीएसपी को, एसएसपी को देकर हमें दीजिए, फिर हम उस पर उचित कार्रवाई कराएंगे। एक आदमी घर में नहीं बचा है कि जो आवेदन दे। कौन आवेदन थाना देने जाएगा? जो थाना देने जा रहा है आवेदन उसको पुलिस पकड़ रही है। एसपी साहब आए, एक आदमी दरवाजे पर डर से नहीं है, पूरा गांव खाली है। आप लोग इसमें एक्टिव होइए और हम लोग को न्याय दिलवाइए। रोहित, मैं निवेदन करूंगा, जैसे मेरा आग्रह है, ये समाज का मुद्दा है। लवकुश जी, निश्चित ये ज्वलंत मुद्दा है और हम लोग को भी तकलीफ है, हम लोग निश्चित इस पर पहल करेंगे और न्याय मिलेगा। रोहित सभी जानते हैं कि एनडीए का सिर्फ और सिर्फ कुछ नारा है, अफसरशाही कितनी प्रभावी है। हाँ, ये जान रहे हैं अफसरशाही और प्रशासन की गुंडागर्दी कितनी प्रभावी है, ये सब देख रहा है। इसलिए तो बिहार की जनता बदलने के मिजाज में है इस बार। देखिए ये कार्यक्रम हमारा बहुत सक्सेस हो रहा है, क्योंकि युवाओं की तरफ से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। एक और युवा है मेरा सर, एक समाएंगे सर, हमाएंगे। एक मिनट का, 1 सेकंड का है। मंचासेन प्रतिनिधिगण से ये अपेक्षा करता हूं, जो ज्वलंत मुद्दा है दियरा का कटाव, अभी तक किन्हीं का ध्यान नहीं गया है। मैं आप लोगों से ये आश्वासन चाहता हूं कि दियरा का कटाव का अस्थायी निदान कब होगा। मेरा नाम निशांत तिवारी है और हम एक छोटे से उद्यमी हैं। हमारा आटा का फ्लोर मिल है, जैसा कि कुछ लोगों को पीरपैंती में पता होगा। यहाँ पे 3-4 प्रकार के पार्टी के लोग बैठे हैं, जो हर पार्टी से जुड़ के अपना अपना काम कर रहे हैं क्षेत्र में। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि उद्यमी लोगों को सरकार के तरफ से क्या प्रावधान है? अब जैसे कि जितने भी पार्टी के लोग बैठे हैं, हम भी अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हर लोग घरेलू बिजली को लेकर
अपना अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, 150 यूनिट हम फ्री देंगे। अभी एनडीए की सरकार 125 यूनिट हर घर में बिजली फ्री दी। लेकिन जिस तरीके से छोटे छोटे उद्यमियों को परेशानी हो रही है कि एक तो उनसे बिजली के नाम पर फिक्स चार्ज वसूला जा रहा है, और एक तो उनसे बिजली का जो रेट है, वर्तमान रेट जो घरेलू रेट है, उससे कहीं ज्यादा बिजली बिल उनसे वसूला जा रहा है। तो हमारा और हमारे तरह जितने भी उद्यमी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे उनका बस यही आग्रह है आप लोगों से कि आप लोग उद्यमी के बारे में बिजली को या तो कम कर दीजिए, या तो आप फिक्स चार्ज ही लीजिए। दोनों में से कोई एक कार्य करिए। या तो आप पर्सनल बिजली बिल लीजिए, जितना उठ रहा है उतना लीजिए, या तो आप फिक्स चार्ज के नाम पर बिजली एक्स्ट्रा मत वसूलिए। अभी मेरे नौजवान साथी ने कहा, मैं इसी शासनकाल में आप जान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार उद्यमी योजना लाया और 10 लाख रुपया रोजगार करने के लिए आप लोग को दिया, जिसमें कि 5 लाख रुपया सब्सिडी देने का काम किया इसी सरकार ने, और 5 लाख रुपया पर आपको मात्र 3 से 4% पर ब्याज। और आपका सवाल है कि जितना बिजली मतलब मीटर जितना निश्चित रूप से अगर आपसे कोई वसूलता है आप मेरे पास आइए, उसकी वसूली मैं बंद कराऊंगा। जितना बिजली उठेगा उतना ही बिल आपको देना है। सर 1 मिनट, बस 1 मिनट आपसे लेना चाहेंगे। हम ही नहीं, हमारे साथ ही जितने नहीं, भी जो भी है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। सुन लीजिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष ही नहीं है, मैं विसूत्री का उपाध्यक्ष हूं, प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का प्रखंड में। आप आवेदन दीजिए, उस ऐसे पदाधिकारी को निश्चित चिन्हित करके उसको सजा दिलवाने का काम करेंगे हम लोग। हम जो आपसे बोलना चाह रहे हैं, शायद आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रहा है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बिजली का जो चार्ज लग रहा है वो नॉर्मली सबको लग रहा है, उद्यमी लोगों को भी लग रहा है, उद्योगपतियों को भी लग रहा है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल कनेक्शन जब आप अप्लाई करते हैं बिजली विभाग में, तो उस टाइम पे पर किलोवाट कुछ बिजली वसूला, उसका चार्ज वसूला जाता है, जैसे कि 60 रुपया। अभी जैसे हमारा 19 किलोवाट का लोड है हमारे फ्लोर मिल पर, और हमको 6,000 रुपया पहले चार्ज देना है। उसके बाद से हम जितना बिजली खपत करें वो चार्ज हमको अलग से पे करना है। मतलब मंथली खर्च मेरा 12 से 15,000 रुपया हो रहा है, जिसमें कि 6,000 रुपया जो लग रहा है वो फालतू का लग रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया है, आप जाके आवेदन दीजिए, जरूर वो निकालेंगे। आवेदन दीजिए, और मंच पर ऐसा लग रहा है आश्वासन देने से नहीं होगा, ये पूरे बिहार में लागू है। अगर हम फिक्स चार्ज नहीं पे करेंगे स्मार्ट मीटर में, तो हमारा कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। फिक्स चार्ज 1 मिनट, वो तो 1 माइनस मिनट होता हम होगा अपनी ना। बात रखना चाहेंगे। हमारी पार्टी और महागठबंधन अभी सत्ता आप में उसके- नहीं है, सुनिए, लेकिन आप 1 उसके मिनट ऊपर अपनी अगर बात लेते- कहना चाहूंगा। आप अगर 6,000 से बेसी जलाते होंगे तब आपका बिल आता होगा। अगला सवाल। मेरा नाम ब्रह्मानंद कुमार है और मेरा सवाल है कि जब से नीतीश कुमार का सरकार है उस समय से नहर का परियोजना और उससे कई समय से पहले से चालू हो गया है, लेकिन आज तक जो है नहर चालू नहीं हुआ। और इसका एक बार उद्घाटन करने का प्रोग्राम भी रखा गया, तो और उस समय जब नहर में पानी बहाया गया तो पूरा एनटीपीसी उसमें बाढ़ग्रस्त हो गया। तो मेरा सवाल है कि ये नहर के द्वारा जो भ्रष्टाचार फैल रहा है और कब उसका शुभारंभ होगा, कब चालू होगा, वो जनता तक कब उसका लाभ पहुंचेगा, तो उसके बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष जो बताएंगे। जी बताइएगा सर। ये नहर जो बोल रहे हैं आप, ये कोई नीतीश कुमार के सरकार में चालू नहीं हुआ है, 1986 से चालू हुआ था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, और आरजेडी 15 साल शासन किया, और अभी तो आपको काम भी झलक रहा है। नहर में बहुत जगह काम भी हुआ है, हर जगह काम हुआ है। निश्चित रूप से वो चालू भी होगा, बहुत जगह चालू भी है, सीजन में उसको चालू भी किया जाता है। बिल्कुल। अगला सवाल। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद सोनू हुआ। स्थानीय मुद्दा जो है ये यहाँ पीरपैंती विधानसभा का नहीं है सर, ये पूरे बिहार के विधानसभा का है। पलायन यानी पहले कहलाता था एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन एक बिहारी 100 पे बीमारी हो गया है। कि जो अभी शिक्षा को लेकर के बात हो रहा, रोजगार को, अभी एसटीटी का एग्जाम जो होता है बीपीएससी के थ्रू जो लिया जाता है, तो उसके बारे में हम कुछ एक सवाल पूछना चाहते हैं डोमिसाइल को लेकर के। ये स्थानीय मुद्दा पर हम रहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। एसटीटी ये मुद्दा में जो सर हम लोग का सबसे अहम मुद्दा है पलायन का। देखते हैं आए दिन हर दिन कहीं दुर्घटना होता है, वो मरता है, उसके लिए क्या योजना है वर्तमान सरकार की, उस पर हम जानना चाहें। जी सर। जी आपको बता रहे हैं कि वर्तमान सरकार अभी हमारे कहल गांव में
800 मेगावाट का जो एनटीपीसी थर्मल पावर है उसको बढ़ाते हुए आपके पीरपैंती में, आपको जान करके खुशी होगी कि जो ज़मीन चिन्हित है आपके पीरपैंती में, वहाँ पे 2400 मेगावाट का थर्मल पावर बिहार सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जिसके तहत हमारे पीरपैंती के बहुत सारे युवाओं का जो बाहर जाने का जो मुसीबत है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। हमारे युवाओं का जो रोजगार है यही पीरपैंती थर्मल पावर में मिलेगी। और हम लोग और सारी योजनाएं कर रहे हैं जो कि हमारे बिहार के, खास करके हमारे पीरपैंती के जितने भी युवा भाई हैं वो बाहर नहीं जाएं। सबसे पहले तो जो दैनिक भास्कर को यहाँ तक पहुँचाए हैं उनको नमन करता हूँ। प्रभात खबर को यहाँ तक जो पहुँचाए हैं उनको मैं याद करता हूँ, नमन करता हूँ शंकर दयाल ठाकुर जी का, क्योंकि उनका योगदान बहुत ही था। अब अपना बात रखता हूँ मैं मुकेश कुमार। और जिस तरह सत्ताधारी पार्टी के लोग कहे हैं कि सड़कों का जाल बिछ गया है, सड़कों का जाल नहीं, जाल में छेद छेद हो गया है, जाल नहीं है। आपको बोले आप जाइए मॉल टोला से लेकर बुद्धू चक, वहां रोड ऐसा हो गया है कि रोज एक्सीडेंट होता है। मधुबन का जो बात आया वहां देखिए। और ये सरकार जो है, ये सरकार की बनी पुल 6 महीना में फूट टूट जाती है। और माननीय लालू प्रसाद के समय में जो बना विक्रमशिला सेतु कब का बना हुआ है, आज तक हिला तक नहीं है। लेकिन इस भ्रष्टाचारी सरकार में जो भी पुल बनता है धड़ से गिर जाता है। यह भी मेरी क्षेत्रीय मुद्दा है, इससे भी नहीं भटक रहा हूं। और क्षेत्रीय मुद्दा कहते हैं लोग कि कल पहले कैसे लोग चलते थे। अरे कल यहाँ के व्यवसायी को पूरा एक घर लूट लिया गया, 14 ताला के अंदर रहने के बाद व्यवसायी के घर में जाकर लूट लिया गया और कहते हैं सुरक्षित है। व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। और कहते हैं कि विकास है और कहते हैं सड़क का जाल। कहते हैं अरे भैया आप ही बताइए कि आज से अगर 6 महीना पहले या 2 महीना पहले अगर पीरपैंती से भागलपुर जाते होंगे तो क्या जो 50 किलोमीटर जाने में कम से कम 1 घंटा लगता होगा, लगना चाहिए। आप दिन भर में चल जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और रुकिए, और रेलवे की बात, और रही रेलवे की बात, एक पार्टी से पूछते हैं कि आप इतना साल कहां थे? आपके जो नेता थे कहते थे कि हमरे तेजस्वी अपने बाप के पास से पैसा लाएगा कि रोजगार देगा। और जब तेजस्वी 17 साल में आया और उनके पास शिक्षा विभाग हुआ तो इस तरह का काम कराए। पहला जवाब जो आप बोल रहे हैं रोड का जाल नहीं बिछा है क्या? आपके यहाँ रोड था पहले 2005 के पहले? नहीं था। आप हमको मत बताइए। और बुद्धू चक्का रोड जो था वो अभी सुन लीजिए, आज से 1.5 साल पहले, आप पहले जान लीजिए 1.5 साल बैठिए ना, हमारा सुन लीजिए। अरे आप बैठिए भाई साहब, आप बैठिए। आपका सुने, आप मेरा जवाब सुनिए। बुद्धू चक से मॉल टोला का रोड जान लीजिए, सुनिए, वो कोर्ट में मामला है। आप जान लीजिए कोर्ट में मामला है। कोर्ट में सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। ठीक है। कोर्ट में सरकार कुछ नहीं करेगी। आगे बढ़ते सवाल लीजिए। शिक्षा विभाग, शिक्षा आपके तेजस्वी के पास शिक्षा नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल आम जनता। इस एनडीए की सरकार में मैं आप सभी से नम्रता पूर्वक एक सवाल करना चाहता हूं कि यहाँ पर ब्लॉक स्तर पे जो ये ऑफिसर जो करप्शन कर रहे हैं, इन पे लगाम कौन लगाएगा? और अगर हम इस पे लगाम लगाने जाते हैं, वो कहते हैं कि ये वैलिड रीजन नहीं है। अगर हम ऑनलाइन उस पे आरटीआई लगाने जाते हैं तो वो आपका वेबसाइट बंद है। ये नीतीश कुमार के सरकार में ऐसी व्यवस्था क्यों है और इस पे लगाम कब लगेगी? एक बड़ा मुद्दा है घूसखोरी का, और जो ब्लॉक लेवल पर जो शिकायतें आती है उसको लेकर क्या निवारण एनडीए सरकार कर रही है? जी आप जान जाइए कि हमारे पीरपैंती विधानसभा में अभी ब्लॉक में आप जाइएगा तो एक भी बिचौलिया आपको नजर नहीं आएंगे। और जितने भी ब्लॉक में कर्मचारी हैं वो अपने पंचायत में नजर आते हैं, उनको पंचायत में रहते हैं और उनको पंचायत भवन में रह के काम करना है।
हम लोग राहुल जी के समय में तो बहुत लोग किए, झारखंड था, जंगल था, अभी जंगल है कि नहीं है? है अभी भी क्या है? और यहाँ बरियारी लोग कर रहे हैं, क्यों बरियारी करते हैं भाई? मौका सबको दीजिए। बिल्कुल सबको दे रहे हैं। समझ जाइए कि हर एक पार्टी का आदमी रहेगा, सबको लोग सुनेगा। ये दबाव आप लोग मत बनाइए। रोहित और सवाल, रोहित एक सवाल और। अब आ गया दूसरी बात कि आप लोग यहाँ जब आए हैं, आपका प्रभात खबर देखो। बिल्कुल इलेक्शन एक्सप्रेस हम पटना से लेकर निकले हैं, 3 अलग दिशाओं में हमारी टीम घूम रही है, 30,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा हम कवर कर रहे हैं। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपका सवाल नेताओं तक पहुंचा रहे, लेकिन ऐसे हल्ला नहीं। अब हम यही आप लोगों को प्रार्थना करेंगे कि जो अभी हमारे वर्तमान विधायक हैं, अभी तक क्या काम किए हैं हमारे क्षेत्र में दिखाइए। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं बाबा, उन्हीं से पूछ लेते हैं। वर्तमान विधायक क्या किया और पूर्व विधायक ने क्या किया? पूर्व बिल्कुल एकदम लाजमी सवाल इन्होंने पूछा है। 5 काम विधायक जी के प्रतिनिधि आप बताएंगे और पूर्व विधायक के प्रतिनिधि आप बताएंगे कि 5 काम आप लोगों ने क्या क्या किया। अपने विधायक जी के 5 काम क्या 10 काम गिना सकते हैं आपको? सर जवाब आप ही जानते हैं कि अभी आप ही का आप जो बोल रहे हैं, अभी लकड़ा कोल का बात आया था, लकड़ा कोल से पूरा नंदलालपुर होते हुए जो रोड पे पूरा ये हुआ था, हम बता रहे हैं दादर तक पूरा रोड बना है, विधायक जी के शासनकाल में बना है। 12 हट से नंदलालपुर जो रोड बना है विधायक जी के शासनकाल में बना है। और बता दें, हमारे विधायक जी जो विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं वो लाव बन जाता है, पूरे बिहार के लिए होता है। आपको बताने के साथ बता रहे हैं, हमारे विधायक जी ने क्वेश्चन किया था। सुनिए पहले, आप ही जानते हैं झूठ बोल। अभी जो सांप काटने पे किसी को भी 4 लाख का रुपया का राशि मिलता है, आपको बताएंगे कि हमारे माननीय विधायक जी ने ही विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठाया था, जिसके बाद सांप काटने पे 4 लाख का राशि पीरपैती को तो मिलता है, पीरपैती के साथ साथ पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं जिसकी भी सर्वधन से मृत्यु होती है उनको 4 लाख रुपए का राशि मिलता है। पहला ये 2000 रुपए का पेंशन राशि जो अभी 400 से बढ़ के 1100 हुआ है, ये हमारे ही माननीय विधायक द्वारा उठाया गया क्वेश्चन बिहार विधानसभा में है, जो कि 2000 रुपए की राशि के लिए इन्होंने क्वेश्चन किया था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे बढ़ाकर 400 से 1100 रुपए का राशि किया है। क्या बोले प्लीज बीच में मत बोलिए ना सर, आपको मौका दिए थे ना। हम बोले, आपको मौका मिला था, उनको बोलने दीजिए। हम बोलेंगे तो आपको लगने लगेगा, लग जाएगा, अंदर तक लग जाएगा। बोलिए आगे बढ़ते हो। 12 हाट से नंदलालपुर, प्यारापुर से नंदलालपुर इत्यादि, इसको जो है उच्च क्षमता वाला सड़क बनाया गया है, जिसपे पहले तो ट्रैक्टर ही चलती थी, अब बड़े बड़े हाईवा भी चलती हैं। पीरपैती से बाखरपुर, पीरपैती से जो बाखरपुर हुआ है, और जान जाइए पीरपैती से बाखरपुर अभी तो 1 लेन बना है, ये बहुत जल्द 2 लेन मतलब 2 लेन रोड बनेगा दोनों तरफ से। और बताइए, और कुछ बताएं जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के भी हमारे साथ यहाँ पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव भी जीते, इन्होंने 5 काम अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या किया, इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर जवाब दे दीजिए। पहले तो मैं प्रभात के चौपाल लगाने के लिए आप सबों को मैं हृदय से सभी टीम को मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और मंचासीन सभी प्रतिनिधिगण, नेतागण और आए हुए तमाम हम लोगों के अभिभावकगण, नौजवान साथी, सारे वक्ताओं ने जो पूछ रहा है, जनता मालिक है वो पूछ रहा है, लेकिन जवाब देने वाला कौन है? जवाब जिसको जानकारी ही नहीं है वो जवाब क्या देंगे? मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि बाखरपुर जो है, पीरपैती से बाखरपुर, बाबूपुर तक मैंने पास करवाया हूं 42 करोड़ का। तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री थे, उसके साथ में हम 5 दिन मिल करके और जो है करवाने का काम किए हैं। आज
ये जो है आपका शिवनारायणपुर से खवासपुर मैंने करवाने का काम किए हैं। ये जो है नंदलालपुर से जो है आपका शिवनारायणपुर से नंदलालपुर, ये जो जागेश्वरपुर भाया होते हुए मैंने करवाने का काम किया है। आज दोनों जो है आपका स्टेडियम मैंने करवाने का काम किए हैं। और आज सही मामले में जनता पूछ रही है, अच्छा बात पूछ रहा है, लेकिन जवाब नहीं सही से मिल रहा है, इसलिए जानकारी का अभाव में है। आज 1 साल से अधिक हो गया बाखरपुर चौखंडी पुल का, लेकिन आप विवेका जी आप कह रहे हैं कि स्वीकृत हो गया। मैंने 5 दिन पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी पीरपैती और अंचलाधिकारी मतलब पीरपैती दोनों के समक्ष एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया और पूछा कि क्या चौखंडी पुल का क्या व्यवस्था होगा। एग्जीक्यूटिव साहब कहे कि सर आप ही लोग देखिए, आगे जाकर के जो है करवाइए पटना से। अभी तक आप जान लीजिए पुल निगम में गया है ना, बोल दीजिए। कहा कि हम लोग ऊपर भेज दिए हैं। अरे ऊपर जब भेज दिए तो होगा कब? अभी तो स्थिति बहुत खराब है। अब कैसे आवागमन होगा? चौखंडी पुले नहीं बनेगा। हमने सीओ साहब को कहे कि वैकल्पिक व्यवस्था रखिएगा नाव का, नहीं तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगा। अब तो बाढ़ आ गया, अब कब बनेगा? अब तो बन नहीं सकेगा। अन्नो स्वीकृत भी अभी तक नहीं हुआ है, स्वीकृत भी नहीं हुआ है। तो सारे बात हम लोग जो है सुन रहे हैं, जनता पूछ रहा है, लेकिन हम लोगों को जवाब देने वाला होना चाहिए। जवाब सही मिले, जो मतलब जो काम किया है वो सही पता होना चाहिए। जो भी हम नेतागिरी यहाँ पर कोई भाता ने, सबों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। और मैं विशेष और जो कोई अगर जरूरत होगा तो हम बताएंगे जाकर के, जो है हम हैं आप लोगों को। आप अपने कार्यकाल के बारे में बता दिए और अब मैं आपके कार्यकाल के बारे में भी व्याख्या कर देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है मेरा भी कर्तव्य है। हम कहना चाहते हैं जब आप विधायक थे तो बिहार में सत्ता एनडीए की थी, बावजूद आपकी जो छवि क्षेत्र में है उससे पीरपैंती वासी वाकिफ हैं। आपने हिसाब लिया, हिस्सा नहीं लिया, किसी भी कंट्रोवर्सी में आप नहीं रहे, ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है। और वर्तमान में जो भ्रष्टाचार है इस पर चुप्पी क्यों साधे हैं आप लोग? वर्तमान में दाखिल खारिज में उगाही हो रहा है, अवैध ढुलाई हो रहा है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। पीरपैंती की जनता को हम आप सबों से निष्पक्ष होकर के सोचने की अपील करते हैं। धन्यवाद। देखिए सबकी बात हो गई, सबकी बात हो गई। ये बड़ा इस मंच से ये बताएंगे कि आखिर जब चुनाव अगर ये लड़ते हैं और अगर आते हैं तो 5 वो काम क्या होगा, कुछ बताएंगे ये। सुनिए भाई। मैं पहले ही बोल चुका हूं, नदी नाला रोड सड़क बहुत बन चुका है और बनेगा। जनसुराज जो मुद्दा पर लड़ाई लड़ रही है वो उचित शिक्षा के लिए और पलायन बंद करने के लिए लड़ रही है। बस यही कह रहा हूं, और बिहार की जनता भी यही चाह रही है। मैं जहां भी जाता हूं यही बोलता है कि पलायन बंद हो, रोजगार हो, उचित शिक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लीजिए, 9 बजे हम रात में गए, हम और ऋषिकेश जी, और इन्होंने साइन करके हमें चिट्ठी दिया। उसका आगे फिर शाहनवाज जी उसको कोऑर्डिनेट करते करते नंद किशोर यादव जी ने उसको फाइनल किया। अब ये रोड का एस्टिमेट फाइनल हुआ 46 करोड़ का। 46 करोड़, यानी उसके लिए हम लोग ये रोड करवाए कि बरसात में भी ये रोड चलती रहे। लेकिन माननीय विधायक जी का ये रोड 4 फीट और ऊंचा होना था और दोनों तरफ बोल्डर पिचिंग होना था और सारा पुल पुलिया बनना था। आप जहां इस सभा में आए हैं, ये 34 साल की सरकार, ये दोनों बैठे हुए हैं, इन्होंने सिर्फ बिहार को और बिहारी को पिछड़ा बनाने के सिवा कोई काम नहीं किया। आप काम कीजिए। हम आपको बता रहे हैं, जो पार्टी अपने संगठन चलाने के लिए प्रदेश से नेता बुलाए, जैसे भाजपा हमारा गुजरात से बुला के संगठन मंत्री बनाए हैं,
वैसे राजद के हमारे साथी हरियाणा के संजय यादव जी को बुला के अपना रणनीति बनवा रहे हैं। ये दोनों पार्टी एक ही है, आप मान लीजिए। ये दोनों नीतीश कुमार के, रुकिए, ये दोनों नीतीश कुमार, सुनिए, नीतीश कुमार के दोनों पीछे चलने वाले पार्टी हैं। इनका कुछ नहीं चलता, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। सुन लीजिए, दूसरा बात, आपके पंचायत में अब भ्रष्टाचार पे बात सुनिए, चाहे अब भ्रष्टाचार पे बात सुनिए। सर समय की कमी है, थोड़ा छोटा छोटा रखा जाए। अब मेरा हो गया, आप इन सभी से बस एक ही सवाल है, 34 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर क्यों पिछड़ा बिहार? जवाब दीजिए। सवाल मेरा है कि चौखंडी पुल और रोड का बात हमने पूछेंगे, इसलिए कि बरसात के पहले यहाँ सेशन होता है और बरसात में बह जाता है, तो उसका कोई विकास पीरपैंती वाले सब देख चुके हैं। हम मेडिकल लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम उसी से सवाल पूछेंगे। रोड और हमको भवन से मतलब नहीं है, और लोग पूछेंगे। मेरा सवाल ये है कि हमारा घर पीरपैंती रेफरल अस्पताल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। एक मिनट भैया बोलने दीजिए, आप बोलिए। सवाल सुन लीजिए। एक सवाल है, मुकेश जी शांति बनाए रखिए, बोलने दीजिए मुकेश जी। एक सवाल है, रहा सवाल कि पीरपैंती में एक्सरे होता है। 28 पंचायत और एक नगर पंचायत के ये पीरपैंती मेरा है। भैया एक मिनट सुन लीजिए, मेरा एक सवाल है, दूसरा नहीं पूछेंगे। रहा सवाल कि गरीब बहुत आते हैं इस हॉस्पिटल में, एक्सरे के नाम पर आते हैं। भैया एक मिनट रुकिए ना, एक्सरे के नाम पर आते हैं और यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा एक्सरे करके झूठा रिपोर्ट बता दिया जाता है कि ये फ्रैक्चर है, ये टूट गया है, प्राइवेट क्लिनिक में चलिए आपका हम इलाज करेंगे। पहला नंबर, ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर हैं आप, पेशेंट को बताइए टूटा है तो पीरपैंती हॉस्पिटल में। एक मिनट भैया, आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही बताइएगा। ये भाजपा वाले से राजद वाले से नहीं पूछेंगे, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेंडुलम के तरह हिलते हैं। तो सवाल है भैया, कभी जदयू में सड़ जाते हैं तो कभी भाजपा में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जनता को बोलने दीजिए, जनमत है। वो ऐसा क्यों होता है? पहला नंबर की आप राकेश जी बोले कि एंटी वेनम यहाँ मौजूद है, बरसात का समय है, एंटी वेनम मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है, लेकिन वो ब्रेन के डॉक्टर नहीं है कि एंटी वेनम कब दिया जाए, मेरा पेशेंट कब बचे। वो एक मिनट, वो सोचते सोचते पेशेंट यहाँ जान चल जाता है। बढ़िया डॉक्टर यहाँ क्यों भाग रहा है? और बिना अनुभव के डॉक्टर यहाँ पर है। एक्सरे में जो दलाली हो रहा है, बाहर क्लिनिक पर लोग पेशेंट को शोषण किया जा रहा है, ये कब रुकेगा? हमको बस इतने बता। किनसे सवाल है आपका? बीजेपी जेडीयू? बीजेपी से हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, ना राजद से पूछेंगे। ये दोनों हम जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। नीतीश कुमार के सहयोगी हैं केवल सत्ता के लिए। हमारा मुख्यमंत्री 25 साल से 22 साल से नीतीश जी हैं, उन्हीं से हम पूछ। बिल्कुल सर, जवाब मैं जवाब दे रहा हूं। सुमन जी, आप चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, आप जान लीजिए, रेफरल हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आजकल जाता है तो ऑनलाइन उसका चिट्ठा कटता है और प्रिस्क्रिप्शन भी ऑनलाइन लिखा जाता है। जिस तरह से प्राइवेट अस्पताल में व्यवस्था है कि आप घर बैठे कौन डॉक्टर क्या लिखा है वो आप देख सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं कि एक्सरा के लिए दूसरे जगह भेज देता है, फ्रैक्चर के लिए दूसरे जगह बिकता है। आप एप्स पर जाइए, ऑनलाइन पर जाइए, और अगर राकेश कुमार अगर इलाज कराया है तो उसका एप्स है, आप जान लीजिए। हम जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज भी होता है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है। ऑनलाइन, अरे यार पहले इनका जवाब देने दो। ऑनलाइन चिट्ठा, आप भी डॉक्टरी से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन चिट्ठा कटता है, ऑनलाइन डॉक्टर लिखता है, दवाई ऑनलाइन लिखता है। अभी ऑफलाइन कुछ नहीं चल रहा। मेरा प्रश्न दूसरा है। नहीं, प्रश्न ऑनलाइन में अगर एक्सरे आएगा फ्रैक्चर, मेरे पेशेंट तो निश्चित होगा। नहीं, मेरे पेशेंट। और जहां तक आप बोले ऑनलाइन में नहीं, एक्सरे मशीन में आता है। ठीक है, इसका समाधान आप निकालेंगे। हाँ, हम 1 मिनट का वक्त लेंगे। प्रभात खबर की टीम से मैं 1 मिनट का वक्त लूंगा। नीतीश कुमार पेंडुलम नहीं है, वो अपने जगह पर है। जिसको आवश्यकता आते हैं और जिसको आवश्यकता होता है चले जाते। बिल्कुल, अनुरंजित जी हमारे साथ काफी लंबे समय से बने हुए थे। क्या लगता है जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल
क्या सोचती है इस पर, और वो 5 काम जो आने के बाद अगर यहां पर विधानसभा में जीत होती है तो वो 5 काम क्या करेगी राजद? सबसे पहले देखिए लोग अभी 20 साल से सरकार जो चला रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि लालू यादव के समय में 15 साल का सरकार क्या हुआ। लालू यादव के समय में जो 15 साल सरकार चलाई, वो सरकार का मांग थी, उस वक्त में समय की मांग थी और वो स्वर्णिम काल था कि वो जरूरी था। आज के लोग जो चाहे पक्ष में है या विपक्ष में है, आज उनको बोली मिल रहा है, तो ये लालू जी की देन है। आज यदि हमारे दोनों विधायक हैं, हमारे विधायक बीजेपी के हों, जदयू के हों, जिस भी शासन के हैं, 90% लोगों को आवाज दिया है किसने? लालू यादव। क्राइम यदि हुआ है तो आज के क्राइम से कम क्राइम हुआ है। रही बात उसके हिसाब से ये कह करके सुना जाए, सुनिए ना, कह रहे हैं वो, सुन लीजिए साहब नहीं, वो कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए उनसे। और ये कह करके नहीं बच सकते हैं कि लालू यादव के समय में ऐसा हुआ था, तो क्या आप भी वही करेंगे? आपने वही करके दिखा दिया। अभी जो क्राइम हो रहा है उनसे ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है, तो क्या आप वो ग्राफ को आज भी चाहते हैं? क्या आज आप बोल रहे हैं उस ग्राफ के विषय में? क्या 15 साल के पहले, जब लालू जी सरकार के पहले, 90 के पहले, क्या यह बोल सकते थे? नहीं बोले। सुमन मिश्रा जी का सवाल स्वास्थ्य को लेकर के था। हम 1 मिनट रोकेंगे सर आपको। आप बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। अरे बोलने के पास उनको बोलने दीजिए। रही स्वास्थ्य की बात, 4 लाख की जनसंख्या है। आपके हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं? बहुत सारा सब सेंटर खोल दिया गया। कितने डॉक्टर उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं? किसी ने देखा है कितने हॉस्पिटल में जा रहे हैं? दीरा के लोगों को ये हॉस्पिटल आने की क्या सुविधा दिया है? आपने उस साइड से पूरा रोड क्यों नहीं कहलगांव में जोड़ दिए? रोड का तो जाल बिछा दिए, लेकिन जो दीरा साइड के लोग रह रहे हैं उसको जाने की क्या व्यवस्था रखी है? भागलपुर। यदि वो यहाँ नहीं पहुंच सकते तो सारे दीरा का रोड को आप जोड़ करके दीरा की तरफ लेके चले, कहलगांव में जोड़ते, लोग भागलपुर चले जाते। आपने वो सुविधा नहीं दिया। अब तीसरी बात मैं बताता हूं, जितने रोड, एक बात हमारी सुनिए, जितनी रोड बनाया गया, जितना रोड बनाया गया, वो ऊंचा क्यों नहीं बनाया गया? जितनी पुल की आवश्यकता थी वो पुल इतना कम बनाया गया। मैं बाखरपुर से चौखंडी तक गया, कम से कम उसमें 4 पुल और चाहिए था। वो 4 पुल और ऊंचा रहता तो मवेशी या आदमी उस रोड पर या पुल पर तो कम से कम निवास लेते। और रही पांचवी बात ये बता रहा हूं मैं कि एक बात और मैं बता रहा हूं। देखिए हम है 1 मिनट, हम आप प्रभात खबर की टीम से 2 मिनट का टाइम लूंगा, क्योंकि जनता के तरफ से स्वास्थ्य को लेकर के सवाल आया। 2 मिनट ही लीजिएगा। हाँ 2 मिनट खड़ी देखिए। 17 महीना हमारी भी सरकार रही है। इस 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने 800 लापरवाह डॉक्टरों को सस्पेंड किया। 12-12 बजे रात में जाकर के औचक निरीक्षण किया। किसी से छुपा है क्या? समस्तीपुर में श्री राम अस्पताल जो मल्टी सिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य विभाग में जो अप्रत्याशित बदलाव आया, सब सुविधाएं मिलने लगी। डॉक्टरों में और नर्स के बीच में जो भेद था, जनता का काम और रोगी का कल्याण क्रांति के रूप में हो रहा था। स्वास्थ्य विभाग में 17 महीने के कार्यकाल में सच को कोई आंच नहीं होनी चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्रालय आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास था। सभी डॉक्टर लोग पीछे से मिलके अपना काम करा लिए तेजस्वी से। ये नहीं पता है आपको? क्या जितने भी सस्पेंड आप डॉक्टर दे रहे हैं? तेजस्वी यादव जी 12 हो गया, 5 का मुख्यमंत्री। 2 मिनट हो गया सर 2 मिनट। 1 मिनट हुआ है। 1 मिनट हुआ सर। और सर आगे लंबे समय से ये लोग बैठे, इनसे भी एक सवाल। 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री हुए सर। ऐसे एक महागठबंधन से, 4 बीजेपी से, परिवारवाद नहीं है ना। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी थे। उन्होंने डिप्टी सीएम रहते हुए जो काम किया वो मुख्यमंत्री ने नहीं किया। सर कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार आगे, देश आगे। और प्रभात खबर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता है, आपका अभिनंदन करता है कि आप यहाँ पर आए। आपने अपने सवालों को नेताओं से पूछा, अपने स्थानीय मुद्दों को रखा और लगातार हमने भी आज कवर किया है पूरे पीरपैंती में। सुबह 7 बजे से हम निकले थे और 7 बजे से
आप जनता के बीच जा रहे थे, उनके मुद्दों को हम जान रहे थे, खंगालने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर पीरपैंती की जनता के नब्ज में क्या चल रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।